हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, फर्रुखाबाद म्यूजियम के रास्ते के कांटे हटाएंगे सांसद और विधायक। डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण। प्रदेश भर के साहित्यकारों और इतिहासकारों का जमावड़ा। चुनाव से पहले फर्रुखाबाद के म्यूजियम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। म्यूजियम को लेकर सांसद मुकेश राजपूत, विधायक सुशील साक और मेजर एसटी सिंह यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह के नए बयान आए हैं। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर इतिहासकार और साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत का नागरिक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इससे पहले 80 के दशक में फर्रुखाबाद के कवि आचार्य बचनेश का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन किया था। उसके बाद आज इसका लोकार्पण किया गया। जसमई स्थित लॉ कॉलेज में आज इतिहासकार और साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण सांसद मुकेश राजपूत, विधायक सुशील साक और जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव की मौजूदगी में किया गया। साहित्यकार हुकुम सिंह देशराजन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डीएन डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजकुमार सिंह ने अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया है। डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के 75वें जन्मदिन के अवसर पर इसका प्रकाशन किया गया था। कतिपय कारणों से इसका विमोचन काफी विलंब से हो पाया। इससे पहले डॉक्टर राजाराम मिश्र कमलेश के संपादन में कवि आचार्य बचनेश सुवेदी का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अभिनंदन ग्रंथ के लोकार्पण समारोह में फर्रुखाबाद के सरकारी म्यूजियम का मुद्दा उठा। दरअसल हथियापुर के पास म्यूजियम की बिल्डिंग लगभग 15 साल से बनी खड़ी है, लेकिन प्रशासन इसके लिए जिले के बहुमूल्य स्मारक संजो नहीं पा रहा है। उधर डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने अपना व्यक्तिगत संग्रहालय बनाया है। डॉक्टर राजपूत राजकीय संग्रहालय को अपने निजी संग्रहालय की वस्तुएं दान में देना भी चाहते हैं, पर कतिपय कानूनी अड़चनों की वजह से कई सालों से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने अभिनंदन समारोह में रुचि दिखाई, जबकि कोई सपा नेता नहीं आया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत भी मौजूद रही। संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे, नानक चंद, देवकीनंदन गंगवार आदि ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार ने किया। विवाद नहीं है, इमारत बनी खड़ी है आपके। नहीं, वो इसमें यही है कि ये संग्रहालय, उसमें एक बार बात हुई थी प्रशासन को, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स बताई थी और ये समाजवादी पार्टी के समय में बनी थी और वाकई में कुछ रही होगी, तब से नहीं। अभी तो उसके बारे में नए अधिकारियों से बात करता तो उन्होंने यही कहा कि मैं इसको दिखवाऊंगा। डीएम साहब से मेरी एक दिन बात हुई तो दिखवाऊंगा, लेकिन तब से इस संबंध में फिर वही बातें नहीं दोबारा आए। फिर बात करूंगा क्या स्थिति करवाना। सरकार ने बनवाया और वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। उस संग्रहालय को रामकृष्ण राजपूत के नाम पर चलवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें रामकृष्ण राजपूत द्वारा संग्रहित सारी वस्तुएं, जिसमें फर्रुखाबाद का इतिहास छुपा हुआ है। इसके अलावा अन्य संग्रहालयों में भी फर्रुखाबाद की जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं यहाँ लाकर और फर्रुखाबाद के लोगों को उनका दिखाने का, उसके द्वारा ज्ञान वर्धन करने का अवसर मैं प्रदान कराऊंगा और इस संग्रहालय को 1 वर्ष के अंदर स्थापित कराऊंगा। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर सभी लोगों की सहमत होगी तो आपका संग्रहालय तो बनेगा जो डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी के ही नाम से होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर सब लोग उसको सहमत देंगे तो विश्वविद्यालय में उसकी स्थापना कराई जाएगी। और मैं चाहूँगा उस मौके पर ये जो यहाँ अधिक हैं वो तो रहेंगे और भी हम जन जागरण करें, लोगों को बताएं कि भाई हमारी धरोहर कैसे सुरक्षित। जब एक व्यक्ति इतना कर सकता है, मैंने यही कहा है कि जिस तरह के साहित्य आज भी हमारे जनपद में जीवित है और इतना रामकृष्ण जी ने उनकी किताब की लोकार्पण के लिए हम लोग आए थे अभिनंदन ग्रंथ के लिए, तो इस तरीके से और हमारी न्यू जनरेशन को इस तरीके की प्रेरणा मिले और लोग भी साहित्य में इस तरीके का कार्य करें। रामकृष्ण राजपूत के अभिनंदन ग्रंथ में जो मुख्य बात यह है कि उनके साहित्य से संबंधित जो चीज़ें आई हैं, जो लेख आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उनके इतिहास और पुरातत्व का भी
उल्लेख है, लेकिन साहित्य संबंधी जो सामग्री है उसमें विशेष रूप से आई हुई है और राजपूत जी को जानने के लिए इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उनके साहित्य को जानने के लिए। उनके समग्र जीवन का जो उपलब्धि है वो पूरी की पूरी उपलब्धि समाज के लिए प्रयास किया गया है। आशा है कि लोगों को पसंद आए। मैं एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के हमने अपने माता पिता के जो छत्र छाया हमारी बहुत जल्दी हमारे ऊपर से उठ गई, इसके बावजूद मैंने निराश न होने का प्रयत्न करके अपना संघर्ष गाथा जारी रखी। शिक्षा, सेवा, राजकीय और व्यक्तिगत सेवा से लेकर के समाज सेवा, लेखन, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, मैंने इसमें जो भी अपने उपलब्धियां हासिल की, ये हमारे आप सब लोगों की सहानुभूति, सहयोग और मार्गदर्शन रहा। हमारे पत्रकारिता जगत के लोगों ने हमें बहुत अनुप्रेरित किया। उन्होंने हम जैसे लोगों को आगे बढ़ा करके हमारा हौसला रखा और निश्चित रूप से हमारे लिए तमाम लोगों का योगदान जो जीवन में है, हम उनके सबके नाम नहीं ले सकते। हमने शासकीय सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान तमाम प्राप्त किए। हमने लेखन कार्य में भी कोशिश की कि हमारे ऐसी और जो प्रेरणादायक और जिसे लोग समाजवाद और वामपंथ की तरह कहते हैं, हमारा लेखन धार्मिक नहीं रहा ज़्यादा, लेकिन कोई धर्म विरोधी भी नहीं रहा। तो इस तरह से मैं और आज तक जो आकर के हमारी शादी को 54 वर्ष हो चुके हैं, उम्र में 79 पूरी करके मैं 80 में प्रवेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे।